नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। उलुबेरिया पश्चिम बंगाल में गरजे अमित शाह और कहा कि ममता दीदी झूठ बोलती है। और ममता दीदी तो क्या, इस बार कोई भी व्यक्ति सीएए देश का कानून जो है उसको लागू होने से रोक नहीं सकता। इसी बीच आपको बड़ा दावा बता दें, अमित शाह ने बड़ा दावा किया है कि अब जितनी वोटिंग हुई है उसी बीच 380 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 270 सीट जीत चुकी है, बहुमत आ चुका है। और इसी बीच ममता दीदी के अरमानों पर पानी फिर जाएंगे। आपको बता दें, ममता बनर्जी कह रही है 195 सीटें केवल बीजेपी जीतेगी, 315 सीटें इंडिया अलायंस को जनता देगी और हम मदद करेंगे केंद्र में इंडिया अलायंस सरकार बनाने को लेकर। इसी बीच ममता बनर्जी बार बार ये कह रही है बीजेपी नहीं आने वाली है, मोदी नहीं आने वाले हैं। और इसी बीच आज नामांकन भरा पीएम मोदी ने, जहां एनडीए के मजबूत नेताओं का काफिला आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच आपको बता दें कि उलुबेरिया में, हावड़ा जिले का एक शहर है, जहां पर अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे, विशाल जनसभा, और बहुत ज्यादा लोगों की वहां भीड़ उमड़ी। इसी में बीजेपी को उन्होंने कहा, दावा कर दिया कि मैं दावा करता हूं 270 सीटें हमारी आ चुकी हैं। मैं बताता हूं 4 चरण में मोदी जी 270 सीट प्राप्त कर बहुमत लेने का काम पूरा कर चुके हैं। अब अपना उलुबेरिया 5वें चरण में है। ये अरुण आगे आओ यार, हाथ टूट गया है तो क्या हुआ, खड़े रहो यहां पर। अपने 5वें चरण में है। 5वें चरण का काम है 400 पार कराना, 400 पार कराना। मुझे बताओ भाई, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? अरुण पोल को जिताओगे? भाई और बहनों, मैं आपको कहकर जाता हूं, कमल के निशान पर बटन दबाओ, अरुण पोल को दबाओ, बंगाल से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम निकालेंगे, चुन चुन कर। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी ने घुसपैठिए को खुली छूट दी। बांग्लादेश से आते हैं, रोहिंग्या से आते हैं, उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ममता दीदी रोक सकती है क्या? वो क्यों रोकेगी? उसकी तो भला वोट बैंक ही वो घुसपैठिए है। और उनको खुश करने के लिए हमारे शरणार्थी भाई बहनों को सीएए से नागरिकता देने की वो ना बोल रही है, ना बोल रही है। मुझे बताओ उलुबेरिया वालों, हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ममता दीदी को जो विरोध करना है वो करना दे। एक एक शरणार्थी को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। ये ममता दीदी सीए के खिलाफ जुलूस निकालती है। ये राहुल बाबा कहते हैं सीए को हम रिपीट कर देंगे, रिपील कर देंगे। मैं आज बताता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी आ जाए, सीए को हटा नहीं सकती। ये बंगाल को ममता बनर्जी ने घुसपैठियों का स्थान बनाकर रखा है। आप एक बार अरुण को जिता दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जो पैसा भेजते हैं, जो योजना देते हैं, उसका नाम बदलकर अपने नाम पर कर देती है। मोदी जी ने हर गांव में सड़क योजना भेजी, पीएम सड़क योजना।
ममता दीदी ने उसका नाम बंगाल ग्राम सड़क योजना कर दिया। पीएम फसल बीमा योजना, उसने उसका नाम बंगाल फसल बीमा कर दिया। पीएम आवास, उसका नाम बांग्लार आवास। स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल बांग्ला मिशन और जल जीवन मिशन, जल स्वप्न परियोजना। पैसा कौन भेज रहा है भाई बताओ तो, जरा जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, दीदी लोग पैसा कौन भेज रहा है? जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? और नाम कौन लगा रहा है? ममता दीदी। अब बंगाल की जनता आपको जान चुकी है। आपको जो 5 किलो अनाज मिलता है ना भाइयों बहनों, मिलता है ना चावल, वो मोदी जी भेजते हैं। ममता दीदी सिर्फ ठेले पर अपना फोटो लगाने का काम करती है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको बताकर जाता हूं, ये हावड़ा उलुबेरिया का जोरी सिल्क काम बहुत प्रसिद्ध था। 20 लाख लोग जरी काम करते थे। ये टीएमसी के कटमनी गुंडों ने उसको बंद करा दिया। आप भाजपा को जिताओ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जरी गांव को पुनर्जीवित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये श्यामपुर में 70% किसान रहते हैं। रूपनारायण नदी यहां से बहती है, इस पर कैनाल बना है, मगर दीदी के भतीजे के गुंडों ने कैनाल पर अपनी दुकान बना ली। अब मैं बताना चाहता हूं, कैनाल पर दुकान बनाकर किसानों को पानी नहीं मिल रहा है और उनसे वो वसूली कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं बताकर जाता हूं, पूरी कैनाल खुली करने का काम हमारा अरुण करेगा। उसको सांसद बना दीजिए, सांसद बना दीजिए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हर घर में पानी पहुंचाया। हमारे दीदी लोगों को 102 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है। कई बार पानी के लिए आंदोलन हुआ है। ये ममता दीदी उसके कटमनी वाले पानी नहीं आने देते हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मां, माटी और मानुष, ये ममता दीदी का नारा था ना, था या नहीं था? अब मां, माटी और मानुष की जगह हो गया मुल्ला, मदरसा और माफिया। आप मुझे बताओ, मां, माटी और मानुष का नाम काम। भाई पुलिस वाले साइड में हो जाओ, पीछे से सबको आने दो जरा, प्लीज आप लोग साइड में हो जाइए। ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि घुसपैठियों को एंट्री देती हैं और सीए पर बात करती हैं। इसी बीच उन्होंने वोट बैंक की खातिर इस बार घुसपैठियों को और तुष्टीकरण की राजनीति करती ममता बनर्जी। आपको बता दें, महिलाओं से उन्होंने कहा कटमनी रुकनी चाहिए या नहीं चाहिए। आज महिलाओं को इसी वजह से मुफ्त इलाज और राशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आपको मिलेगा तो आप कमल के बटन पर दबा देंगे अपना वोट और ममता बनर्जी का वोट कट जाएगा। इसी वजह से ममता बनर्जी आपको केंद्र की योजनाओं से रोकती रहती हैं और लगातार इल्जाम
इल्जाम लगाती हैं कि ममता बनर्जी कि हमें केंद्र पैसा नहीं दे रही है। आपको बता दें उन्होंने घोटालों का जिक्र किया कि 50 करोड़ अगर किसी नेता के यहां से मिलेगा तो हम उसको गिरफ्तार कराएंगे या नहीं कराएंगे, ईडी गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी। और ममता बनर्जी कहती है कि ईडी हमें गिरफ्तार कर रही है। आपको बता दें इसी बीच अमित शाह ने बड़ा दावा किया है कि चिट फंड घोटाला, शिक्षक मनी घोटाला, नगर पालिका घोटाला, सभी घोटालों से हम आपको निजात दिलाएंगे। संदेश खाली की पीड़िता को उनका हक दिलाएंगे और संदेश खाली के आरोपी को हम जेल में इसी तरीके से एक पुलिस कार्रवाई के बीच रखेंगे। ये बीजेपी का वादा है, एक एक महिला को न्याय मिलेगा। इसी बीच मैं आपको बता दूं शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है टीएमसी वर्कर्स को लेकर और कहा है कि इस बार टीएमसी के गुंडे नहीं रोक पाए हैं जो बंगाल में घोटाले होते थे। इसी बीच टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो फेल हो चुके हैं, जो वो धांधली करते पकड़े जाते थे। हालांकि मैं आपको बता दूं बीजेपी का एक तरफ और बड़ा आरोप है जो धांधली होने को लेकर है, जो कहा जा रहा था कि कैसे 2 जगह पर आसनसोल में और यहाँ पर एक और बंगाल की जगह जहां पर धांधली हो रही थी मतदान केंद्रों के बीच में, इसी का खुलासा हुआ था। और खुलासा के बाद दिलीप घोष ने भी हंगामा किया था, जहां दिलीप घोष की गाड़ी को टीएमसी वर्कर्स ने रोका था, उन्हें जाने से रोक दिया था। तो अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता के जो जितने भी लोग हैं वो फेल हो चुके हैं, टीएमसी कार्यकर्ता फेल हो चुके हैं, जो वो फर्जी मतदान हमेशा देखने को मिलता था कि वो करती रहती हैं। इसी बीच आपको बता दें ममता बनर्जी पर अमित शाह का बड़ा कटाक्ष है कि दीदी झूठ बोलती हैं, सीए रोक नहीं पाएंगे। और अमित शाह ने कहा सीए केंद्र सरकार के अधीन है, 270 4 चरण में 270 सीट हम जीत जाएंगे। शाह का दीदी पर लगातार तंज है और दीदी कह रही हैं कि हम सीए नहीं लागू होने देंगे, एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, आप हमें जिताइए, टीएमसी को जिताइए और यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। आपको बता दें दर्शकों, एक तरफ बीजेपी 400 का नारा दे रही है बार बार, इसी बीच विपक्षी नेताओं जानबूझकर बार बार ये प्रोपेगेंडा फैला रहे, जैसा बीजेपी का कहना है कि हमें सीटें नहीं आ रही हैं, बीजेपी को 200 से कम सीट मिलेंगी, 200 सीट मिलेगी, 260 कभी। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं पीएम मोदी नहीं आने वाले हैं, 260 सीटें मिलेंगी। इसी बीच चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है, 4 चरण बीत चुके हैं, केवल 3 चरण बचे हुए हैं। 4 जून को रिजल्ट सटीक नतीजे आप देखेंगे कि आखिर देश में किसका पलड़ा भारी होता है। वाराणसी की बात करें तो पीएम मोदी ने अपने लिए यहां पर एक बार फिर से पर्चा भर दिया है। और इसी बीच आपको बता दें कि वाराणसी से पीएम मोदी ने तीसरी बार पर्चा भरा है कि करीब 10 साल से वो वहां के सांसद हैं और काशीवासी का प्यार पीएम मोदी ने खूब भरपूर लिया और कहा कि हमें आशीर्वाद मिला है, मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। पहले चुनावों में उन्होंने कहा था मां गंगा ने हमें बुलाया है, मुझे बुलाया है, और इस बार उन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि काशी का और काम करना है और कायाकल्प करना है और अब काशी प्रसिद्धि जो मिली है काशी को वो विश्व स्तर पर मिली है और आज एक बार फिर से देश का विकास का डंका ऐसे ही बजता रहेगा। हम 400 के आंकड़े को पार करने वाले हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री का बड़ा दावा और अमित शाह ने कह दिया कि हम 270 सीटें जीत रहे हैं। ममता बनर्जी बार बार इसी बात को लेकर तंज कस रही हैं। अब आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में हंगामा देखने को मिला मतदान केंद्रों के बीच, जो हमेशा की बारी होती है, और एक बार फिर से ममता की सरकार, ममता की पुलिस विफल दिखाई दे रही थी। आपकी जो भी राय हो जरूर कॉमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।